जैन धर्म में ही एक व्यक्ति जन्मे, आचार्य रजनीश ओशो, उनके बारे में सुना पढ़ा कुछ जाना? हाँ, जब मैं कई जगह प्रवचन करता था। हालांकि वो जैन धर्म में जन्मे जरूर हैं, लेकिन बहुत विद्रोही और बगावती रहे वो। एक्चुअली उन्होंने किसी धर्म को फिर माना नहीं। एक्चुअली क्या है कि मैं जब प्रवचन करता हूँ कई जगह पर बैठता हूँ तो एक दो बार लोगों ने मुझे टोका। मैं पहले नहीं जानता था। मैं नरसिंहपुर और तेंदुखेड़ा की तरफ गया। वो उनकी जन्मभूमि है। उधर गाड़ावारा उनके पास में उनके गांव भी था। फिर गाड़ावारा आ गए थे बाद में। तो मैं वहाँ पर था तेंदुखेड़ा में, तो प्रवचन कर रहा था मैं। तो मुझे नहीं पता था, मैं नहीं जानता था बिल्कुल मुझे, क्योंकि मैं संसार से इतना ज़्यादा रिलेटेड नहीं रहता हूँ। तो उस समय मैं जब पहुँचा तो वहाँ मैं प्रवचन कर रहा था, तो उनके उस समय काल के कोई सहयोगी आए। अच्छा। उनके साथ रहे कभी वो। तो वो आके हमसे कहते हैं कि गुरुजी आप, मुझे 2 मिनट के लिए ऐसे लगे जैसे कि रजनीश जी बोल रहे हैं, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ तो मैं बहुत ताले खोलता हूँ। आपके यहाँ बहुत सारी चीज़ें सोच विचार के बोल रहा हूँ, ये स्पष्ट है। मैं नहीं हूँ जो मैं बोल रहा हूँ, ये मैं सामाजिक दृष्टिकोण को रख के बोल रहा हूँ काफ़ी हद तक। अगर मैं बोलूँगा तो फिर मैं ऐसा बोलूँगा कि कुछ सुन नहीं सकेगा। तो मैं वहाँ वो बोल रहा था, तो मैं नहीं जानता था। तो उसके बाद फिर मैं नरसिंहपुर गया, वहाँ भी मुझको टोका गया। फिर मैं घूमने गया, वहाँ नर्मदा के किनारे में खड़ा था, तो वहाँ भी मुझको टोका गया कि आपके ये विचार तो उस समय मुझे पता चला कि रजनीश जी, देखो मैं ये मानता हूँ कि हर विचारक बहुत अच्छा विचार करता है। हालांकि मेरी बात को लोग नेगेटिव ले जा सकते हैं, मैंने उनके बारे में जाना नहीं पता, परंतु एक लड़के ने मुझे उनका एक वीडियो सुनाया था, तो मुझे लगा कि मैं बोल रहा हूँ, तो मुझे कहीं वो गलत नज़र नहीं आया। और वो बहुत अच्छे थे। महावीर भी विद्रोही थे, रामचंद्र भी विद्रोही थे, नारायण श्री कृष्ण जी भी विद्रोही थे। विद्रोही कौन नहीं रहा? ये संसार में जो विद्रोही होगा उसी का विरोध होगा। वो विरोध अति आवश्यक है, क्योंकि नॉन पेड प्रमोशन कोई जरूरी नहीं है, बिना पैसे का प्रचार। तो रजनीश जी कहीं से कहीं तक गलत नहीं। महावीर के लिए भी बहुत अच्छा उन्होंने व्याख्यान किया। विद्रोह ने महावीर के सिद्धांतों को कभी उन्होंने गलत नहीं ठहराया। उनने उन रूढ़िवादिताओं को गलत ठहराया जो जैन धर्म में चल रही हैं, जो बौद्ध धर्म में चल रही हैं, जो हिंदू धर्म में चल रही हैं। और हम लोग जितने भी चिंतक रहते हैं, हम लोग कभी भी किसी को गलत ठहराते ही नहीं। हमें अधिकार क्या है गलत ठहराने का? हम तो आगाह करते हैं, हम तो बतलाते हैं, हम तो अपने प्रेम के कारण मुख से शब्द कह देते हैं कि अपना व्यक्ति है, शायद इस बात को गलत नहीं ले जाएगा। अब वो बात अलग है, क्या हम अंकुर से कुछ भले के लिए अंकुर गलत ले जाए? सेम कंडीशन शायद उनका रहा होगा। मैंने कभी पढ़ा नहीं, बस उस वीडियो को सुना, उसके आधार पर बोला।